दोस्तों, निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर जो टिप्पणी की है उसने भूचाल ला दिया है। भूचाल इस कदर लाया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये कहते थे, कार्यकर्ता कहते थे, हम तो भैया किसी भी कीमत पर एकजुट है और कट्टर बीजेपी वाले हैं। अब वो एक दूसरे के ही सिर फुटबॉल कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ निशिकांत दुबे जो छटपटाए हुए थे कि उनकी सरकार की तरफ से पारित किया गया कानून आखिरकार लागू क्यों नहीं हो पाया सुप्रीम कोर्ट की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट पर लानत भेज रहे थे, तोहमत लगा रहे थे, घिनौनी टिप्पणी कर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने क्लास लगा दी। बस यही बात, निशिकांत दुबे जैसे नेताओं की विचारधारा से प्रेरित इस देश के कुछ ऐसे लोग अब वो जेपी नड्डा को लानतें भेज रहे हैं। अब आप सोचिए किस तरह के हालात इस देश के अंदर बनाकर रख दिए बीजेपी ने। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा और देखिएगा, असदुद्दीन ओवैसी ने एक झटके में सबकी पोल खोल कर रखी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपको यह बयान तो आपने सुना ही है कि उन्होंने कह दिया साफ साफ, आपका अपना चैनल द लाइव टीवी लगातार दिखा ही रहा है कि निशिकांत दुबे ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि इस देश में गृह युद्ध जैसे हालात किसी और ने नहीं, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि खन्ना साहब ने बनाए। सोचिए अपने आप में कितना गंभीर और मैं इसे घिनौना बयान दूंगा। बिल्कुल, अगर आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरह की टिप्पणी करते हुए नजर आएंगे तो आप सोचिए किस विचारधारा के साथ आप संसद के अंदर कानून बनाते होंगे। इनको ज्ञान एक तरफा है। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ ताकत चाहिए, ताकत के तहत ये दूसरे पक्ष के लोगों को दबाना चाहते हैं। मैं ये बात इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब तक इन पर ताकत थी तब तक इनकी कही गई हर एक बात जब अक्षरांश जमीन पर उतरती रही, हर फैसला, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी भरोसा था, हर चीज में भरोसा था। आज सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी गंदी टिप्पणी की है इन्होंने। कहा तो यह भी जाता है और कई देशों में देखा है कि सरकारें, वहां के राष्ट्र प्रमुख कैसे तानाशाह हो गए, तो क्या संसद नहीं तानाशाह हो सकते? क्या यह नहीं हो सकता कि सरकारें तानाशाह हो जाएं? हुआ है ना कई देशों में। ऐसी ही व्यवस्था को रोकने के लिए हमारे देश में खूबसूरती है सुप्रीम कोर्ट। कानून बनाना संसद का काम है, उसको मंजूरी देना राष्ट्रपति का काम है, लेकिन क्या वो कानून सही ढंग से बना है और संविधान सम्मत है, इसकी परीक्षण करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। इतनी जानकारी शायद दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाले निशिकांत दुबे को नहीं होगी। अब देखिए ये बयान निकल कर आया। अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक आदित्य ओझा है, क्या लगता है नड्डा से बात कर लेना भाई, कुछ कह रहा था। ये तमीज देखिए, ये वही लोग हैं जो सारे के सारे चीजें बोलते हैं और क्या कुछ कहते नजर आते हैं। अब आइए अगला, रोनी सिंह लिखती है, मनहूस दुबे जी को छब्बे जी बनने के प्रयास में हर बार मुंह की खानी पड़ती है। अलग अलग जगह से आ रही है जानकारी। जयप्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने जो ट्वीट किया था, जिसमें कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका में देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये बयान मैं आपको पिछले वाले वीडियो में दिखा चुका हूं, वक्त जाया नहीं करेंगे। लेकिन इसको लेकर रोहिणी सिंह ने लिखा है कि ये कौन लोग हैं राइट विंग के, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस ट्वीट के बाद उनके बारे में अंट शंट बातें लिख रहे हैं। कौन गालियां दे रहा है जेपी नड्डा को, जरा जाकर देखिए। ये वही लोग हैं जिनके मार्फत लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन सत्ताधारी करते रहे, बताते रहे कि इस देश का हिंदू कितना खतरे में है। अब देखिए कि अब उन्हीं की पार्टी के बड़े नेताओं को गाली बकी जा रही, क्योंकि उन्होंने निशिकांत दुबे की जुबान पर लगाम लगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये क्या बोल रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बोल रहे हो। लेकिन नहीं, उनको ये पसंद नहीं। उनका कहना है सारी संवैधानिक संस्थाओं का कोई मायने नहीं रहे और ये रखने की ना काम। सोचिए, निशिकांत दुबे की संसद सदस्यता क्या छीन सकती है? नहीं। मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन जाएगी। सीजीआई के लिए इतनी गंदी और घिनौनी टिप्पणी करने वाले पर कार्रवाई नहीं होगी। होगी भी क्यों? रमेश बिदुड़ी पर कार्रवाई हुई, उस सांसद पर कार्रवाई हुई बीजेपी के, जिसके पास से दो लड़के अंदर संसद के अंदर घुसते हैं और स्प्रे छिड़क देते हैं। क्या कार्रवाई हुई? नहीं। किस पर होगी? महुआ मोइत्रा पर होगी। किस पर होगी? राहुल गांधी पर होगी। लेकिन इन पर कार्रवाई करने से बचते हैं। अब आइए देखिए, डॉक्टर निशिकांत दुबे का भी एक और बयान है, वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, इसमें विनोद कापड़ी ने एक ट्वीट लिखा है, हेलो निशिकांत दुबे, थोड़ी लाज शर्म बाकी है या और जलील होना है? क्योंकि जयप्रकाश नड्डा ने जो ट्वीट किया जेपी नड्डा ने, उसके बाद अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं। एक है डॉक्टर मेराज हुसैन, वो कहते हैं अगर निशिकांत की जगह किसी विपक्षी नेता ने ऐसा कोई बयान दे दिया होता तो अब तक पुलिस उसके घर पहुंच गई होती। बिल्कुल सही बात है, पुलिस घर पहुंच गई होती, लेकिन नहीं। इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दिया गया है जेपी नड्डा। मैंने कहा ना, गोडसे को देशभक्त बताने वाले,
उनकी पार्टी में क्या है, मोदी जी नाराज है। नाराज का क्या करेंगे हम? ये आदमी खुल्लम खुल्ला देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है। कहता था कि उनकी वजह से गृह युद्ध छिड़ा, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं। समझ जाओ बाबू, मान जाओ बाबू। रमेश बिदुड़ी संसद की सदस्य, पूरी जो प्रक्रिया है उसको छीछल इधर करने का काम करता है। वो आदमी गालियां देता है। क्या कहा था? बाबू बैठ जाओ। कौन? ओम बिरला साहब कहते बाबू बैठ जाओ। बस बाबू बैठ जाओ तो करते हो आप? करते क्या है आप लोग? आइए अब आपको एक और दिखाता हूं मसला क्या है। पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है सुनिए। ये लाखों की तादाद बता रही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के खिलाफ है। देखिए कितनी तादाद में मुसलमान जुटते हैं, उनके हाथ में बैनर होते हैं, वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। और यही बात निशिकांत दुबे जैसे नेता, क्योंकि खास तौर पर इनकी बुनियाद क्या है, निशिकांत दुबे जैसे नेताओं की बुनियाद क्या है? हिंदू मुसलमान। आप यकीन मानकर चलिए जब उसी पर कुठाराघात होगा तो बिलबिलाएंगे तो सही ना, तो बिलबिला रहे हैं ये लोग। इन्हें कोई पता नहीं संवैधानिक का ज्ञान अगर इनको इतना सा भी होता ना, मैं फिर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जी हां संसद का काम कानून बनाना है। हां, उस बिल को पास कराने के बाद कानून बनाने की पूरी जिम्मेदारी, लागू करवाने की जिम्मेदारी जाती है राष्ट्रपति के पास कि वो साइन करे। उसके बाद लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन अगर उस कानून में, उस फैसले में कोई भी मीन मेक है, उसका संवैधानिक तौर पर परीक्षण करने का काम, उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। और यह ज्ञान निशिकांत दुबे को नहीं है, नहीं है। अब उपराष्ट्रपति को दिक्कत नहीं होगी। हाय राम, ये क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब दिक्कत नहीं हो रही होगी उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को दिक्कत इसी बात से थी कि ये हो गया वो हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने छेड़ी है, सोचिए इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं ये सारे के सारे। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। बहुत शानदार बयान है उनका। कहा था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहेगा, मगर आज नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़ा दूरंदेश हूँ। मिस्टर मोदी, आप अम्बेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रखना। बिल्कुल सही। आप देखिए, मैं इसको कई आईनों में कई तरीकों से मैं बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब इस देश के अंदर कोई संवैधानिक संशोधन हुआ, ये किस लिहाज, देखिए संवैधानिक संशोधन करना कोई गलत नहीं, संविधान का उल्लंघन नहीं है, लेकिन आप किस इरादे के साथ कर रहे हो वो जब बात होगी तो कहेंगे इतने संविधान संशोधन, पहले भी तो संविधान कौन बदल रहा था। अरे क्या था वो और ये क्या है? तब क्या कर रहे थे, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट पर आप कितनी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं। आप याद करिएगा इंदिरा गांधी की जब संसद सदस्यता गई थी, याद है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ली थी, हुआ था तब ये जश्न मनाया, तब अदालतों पर इन्हें पूरा भरोसा था। अब क्या है, बस इनकी बात खारिज ना हो। ये पहला झटका लगा है, अभी तो देखना आने वाले दिनों में कितना झटका इनको लगेगा। इन्हें बर्दाश्त नहीं था, इनको आदत पड़ गई। एक इंसान को आदत पड़ जाती है ना कि जो उसने खांस दिया तो पूरी दुनिया खांसे, उसने आप पलके झपकी तो पूरी दुनिया झपके, उसने कहा कि नहीं सूरज तो भैया पश्चिम से निकलता तो हर कोई के पश्चिम से, वो आदत थी 10 साल से। अब तथ्य बताए जा रहे हैं तो पेट में मरोड़ उठ रही है। तो वही सारी चीजें हैं। देखिए अब डॉक्टर निशिकांत दुबे साहब का पहले एक और बयान देखिए क्या है। आप चुनाव आयुक्त नहीं, किससे? डॉक्टर एसवाई कुरैशी ने भी इसको लेकर कहा है, वक्फ बिल को लेकर जो उन्होंने एक ट्वीट किया था उसको लेकर, उस पर लिखते हैं आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। सुनिए निशिकांत दुबे की भाषा चली। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उसके पहले तो ये जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबियों की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया। अतिश दीपांकर के तौर पर इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, बंटवारा नहीं होगा। ये निशिकांत दुबे ज्ञान की बौछार करते हैं। इस पर अविशार शर्मा कहते हैं गजब बेहुदा आदमी हो निशिकांत दुबे। संसद ले के अंदर खड़े होकर कायरों की तरह झूठ बोलना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भीड़ खड़ी करके अराजकता मचाना, सीजीआई संजीव खन्ना को गाली देना, ये हिंदू मुस्लिम कहा जाता है। बीजेपी के नेता हिंदू लड़कियों के साथ गैंगरेप दुष्कर्म करते हैं। अंकिता भंडारी की हत्या पर जुबान क्यों नहीं खुलती? अराजक इंसान, शेम ऑन ऑफ यू। अब ये लगातार लताड़े जा रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये वो दौर नहीं है दोस्तों जिस दौर में आप सोचिए, बस परिकल्पना कीजिए 400 पार वाले होते तो क्या कर रहे होते, क्या कर रहे होते। सोचिए किस तरह के हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए होते। लेकिन अब क्या, ये कर नहीं सकते। इन्हें पता है कि आसान नहीं है सारा काम करना, इसलिए बिल बिलाए रहे हैं। अब लाइव टीवी की खबर है आपके अपने चैनल की। निशिकांत दुबे जैसे लफंगे सांसद की इतनी हैसियत नहीं कि बिना मालिकों के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ मुंह खोल दे। कब तक मुंह में राम रखकर और बगल में छुरी चलाओगे नड्डा? बीवी श्रीनिवास ने कहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इस तरह का बयान दिया गया और उसके बाद जेपी नड्डा ने एक
बयान दिए और खारिज किए इन दोनों के बयान। लेकिन इस पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ये बिना, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि निशिकांत दुबे जैसा लोग व्यक्ति ऐसे बयान बिना हाईकमान के आदेश के दे सके, उनके मंजूरी के बिना दे सके। आइए, विनोद कापड़ी के सार्वजनिक बेइज्जती के बाद भी नहीं सुधरा निशिकांत दुबे, एक और ट्वीट करके उन्होंने अपनी फजीयत कराई। ये विनोद कापड़ी लिखते हैं। अब निशिकांत दुबे को लेकर एक और ट्वीट है, देखिए। निशिकांत दुबे ने किसी को ब्लॉक कर दिया है। कौन है जिन्हें ब्लॉक किया है मैं बता दूं, नवीन शाही है। अशोक भैया डिग्री दुबे भाग गया कायर डरपोक संगी। अब यह एक एक करके सबको ब्लॉक भी कर रहे हैं। अब आते हैं शकील अख्तर के एक बयान पर, ट्वीट पर। अब आए असली पिच पर। चीफ जस्टिस को कहकर तो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, स्कोर तो यहां होगा। कुरैशी चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त है, ये निशिकांत दुबे कहते हैं। नड्डा द्वारा बताए जाने पर कि वह टारगेट गलत है, अब निशिकांत दुबे असली टारगेट पर है। जल्दी रमेश बिदुड़ी की लाइन पर आपको दिखेंगे, उसमें बिदुड़ी का समर्थन करने वाले यही थे। बिल्कुल सही बात। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब जा रहे हैं, यहां पर यह सब कहकर शायद उन्हें भी डराने की कोशिश है। बिल्कुल। आइए अगला खबर जो है, कर्नाटक में भी जारी है भाजपा का लॉन्ड्री धंधा। भाजपा में आते ही 4000 करोड़ का आरोपी हो गया शुद्ध। कैसे? एक मसला था नागराज पर भाजपा खुद लगा चुकी है घोटाले के आरोप, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ये कर्नाटक के अंदर नजर आता है। और जाते जाते एक खबर दिखाने जा रहा हूं। ये खबर आई थी, जैन समुदाय ने बकरीद की कुर्बानी से बचाई 124 बकरों की जान। लेकिन बिट्टू शर्मा लिखते हैं, जैन समाज ने मुसलमानों से बकरे तो बचा लिए, पर बीजेपी से अपना मंदिर नहीं बचा सके। लगेगी आग तो आएंगे जैन भी जद में। यहां सिर्फ हिंदू मुसलमानों की मस्जिद थोड़ी ही है। नमस्कार।